हेलो गाइस, वेलकम टू द ओटी नर्स प्रिय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे ओटी टेक्नीशियन के एमसीक्यूज। वो भी एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 क्वेश्चन देखेंगे, उनको अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो आप बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मिस कर देंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, द पोजीशन प्रोवाइड फॉर एपिजियोटमी। अब एपिजियोटमी होती क्या है? एपिजियोटमी एक प्रोसीजर होती है जिसमें चाइल्ड बर्थ के दौरान पेशेंट के वेजाइना में चीरा लगाया जाता है जिससे चाइल्ड बर्थ आसानी से हो जाए। अब तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है लिथोटॉमी पोजीशन। तो याद रहेगा ना, एपिजियोटमी में लिथोटॉमी पोजीशन होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द इंसिजन मेड बिलो द अम्बिलिकल एंड अबव सिम्पैसिस प्यूबिक इज नोन एज। अम्बिलिकल यानी कि नाभि के नीचे और सिम्फेसिस प्यूबिक के ऊपर जो इंसिजन लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे है फेरेंशियल इंसिजन, कोचर इंसिजन, ग्रेडियरल इंसिजन और मेलॉर्ड इंसिजन। ये जो चित्र में दिखाया जा रहा है ये सारे इंसिजन है। तो याद रखिएगा कि अम्बिलिकल के नीचे और सिम्फेसिस प्यूबिक के ऊपर हम फेरेंशियल इंसिजन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एमसी बर्नी इंसिजन ऑल्सो नोन एज। एमसी बर्नी इंसिजन को क्या कहा जाता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे है फेरेंशियल इंसिजन, सेकंड है कोचर इंसिजन, थर्ड है ग्रेडियरल इंसिजन और फोर्थ है मेलॉर्ड इंसिजन। तो याद रखिएगा, एमसी बर्नी इंसिजन को ग्रेडियरल इंसिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेडियरल इंसिजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द इंसिजन विच मेड इन टिश्यूज टू रिलीव टेंशन। कौन सा चीरा जो तनाव या खिंचाव को दूर करने के लिए ऊतक में लगाया जाता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला है विल्ड इंसिजन, दूसरा है चेवरॉन इंसिजन, थर्ड है रिलीफ इंसिजन और फोर्थ है चर्नी इंसिजन। तो याद रखिएगा, टेंशन या खिंचाव को दूर करने के लिए हम रिलीफ इंसिजन का यूज करते हैं ऊतक में लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, द इंसिजन यूज्ड इन एलएससीएस। एलएससीएस क्या होता है? लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, यानी कि जो सी सेक्शन होता है उसमें हम कौन सा इंसिजन लगाते हैं? चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे है B1 इंसिजन, सेकंड है मुनरो केयर इंसिजन, थर्ड है रॉकी डेविस इंसिजन और फोर्थ है वर्टिकल इंसिजन। तो चलिए अब देख लेते हैं। तो इसका आंसर है मुनरो केयर इंसिजन। अब मुनरो केयर इंसिजन को हम फेरेंशियल इंसिजन भी कहते हैं। तो एलएससीएस में याद रखिएगा, एलएससीएस में मुनरो केयर इंसिजन यानी कि फेरेंशियल इंसिजन का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सर्जरी विच इज परफॉर्म टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ इनक्यूरेबल डिसीज इज नोन एज। इसका मीन्स है कि लाइलाज बीमारी के लक्षणों से राहत पाने के लिए की जाने वाली सर्जरी को क्या कहा जाता है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे है इमरजेंसी सर्जरी, सेकंड है इलेक्ट्रिक सर्जरी, थर्ड है पैलिएटिव सर्जरी और फोर्थ है कुरेटिव सर्जरी। तो इमरजेंसी सर्जरी का मीन्स होता है आपातकालीन सर्जरी, इलेक्ट्रिक सर्जरी मीन्स जो इलेक्ट्रिक के द्वारा यूज किया जाता है, कुरेटिव सर्जरी का मीन्स होता है उपचारात्मक सर्जरी। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है पैलिएटिव सर्जरी यानी कि प्रशामक सर्जरी। आप याद रखिएगा कि लाइलाज बीमारी के लक्षणों से राहत पाने के लिए चाहे कोई भी सर्जरी हो जिसका इलाज संभव नहीं है या फिर मुश्किल है, तो उसके लक्षणों से राहत पाने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसे हम बोलते हैं पैलिएटिव सर्जरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सर्जरी which is not essential and performed after permission of client is known as। ऐसी सर्जरी जिसकी आवश्यकता नहीं है और पेशेंट की अनुमति के बाद की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर 1 पे है कुरेटिव सर्जरी, सेकंड है इलेक्टिव सर्जरी और थर्ड है की होल सर्जरी और फोर्थ है ऑप्शनल सर्जरी। तो हम इसको कहते हैं ऐसी सर्जरी जिसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन पेशेंट की अनुमति के बाद की जाती है उसे कहते हैं ऑप्शनल सर्जरी। ऑप्शनल सर्जरी। तो चलिए अब आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, द सर्जरी विच इज परफॉर्म टू रिमूव डिसीज ऑर्गन्स। ऐसी सर्जरी जिसमें रोग से प्रभावित अंग को निकाल दिया जाता है क्या है? तो नंबर 1 पे है इम्परेटिव सर्जरी, सेकंड है एब्लेटिव सर्जरी,
थर्ड है रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी और फोर्थ है कुरेटिव सर्जरी। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो जो इम्परेटिव सर्जरी होती है उसका मीन्स होता है जिसकी आवश्यकता है, ऐसी सर्जरी जिसकी आवश्यकता है, अनिवार्य है, वो होती है इम्परेटिव सर्जरी। और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की बात करें तो ये होती है जिसमें अंग का पुनः निर्माण किया जाता है। और कुरेटिव सर्जरी का मीन्स होता है उपचार करने वाली सर्जरी, जिसमें सर्जरी उपचार के लिए की जाती है। तो इसका आंसर है एब्लेटिव सर्जरी। ऐसी सर्जरी जिसमें प्रभावित अंग को निकाल दिया जाता है वो है एब्लेटिव सर्जरी, याद रखिएगा। अब आखिरी के 2 क्वेश्चन और हैं तो वीडियो पे बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है द पोजीशन विच इज प्रोवाइड फॉर कोलेसिस्टेक्टोमी। कोलेसिस्टेक्टोमी सर्जरी में कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराई जाती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। साइड लेटरल पोजीशन, फॉलर पोजीशन, थर्ड है सुपाइन पोजीशन और फोर्थ है नॉन ऑफ दीज। तो कोलेसिस्टेक्टोमी सर्जरी में सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है लास्ट क्वेश्चन, द पोजीशन विच इज प्रोवाइड फॉर सर्कुमसेशन। तो सर्कुमसेशन होता क्या है? सर्कुमसेशन इज अ सर्जरी टू रिमूव द स्किन दैट कवर्स द टिप ऑफ द पेनिस, ऑल्सो कॉल्ड द फोरेस्किन। द प्रोसीजर इज कॉमन फॉर न्यूबॉर्न बॉयज। सर्कुमसेशन एक सर्जरी होती है जिसमें पेनिस को ढकने वाली त्वचा को हटा दिया जाता है। यह प्रोसीजर न्यूबॉर्न बेबीज में कॉमन होती है, न्यूबॉर्न बॉयज जो लड़के होते हैं उनमें कॉमन होती है, लेकिन इसमें जोखिम बहुत होता है और ठीक होने में अधिक समय लगता है। अब हम क्वेश्चन सर्कुमसेशन में कौन सी पोजीशन में प्रोवाइड कराई जाती है इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे है साइड लेटरल पोजीशन, सेकंड है फॉलर पोजीशन, थर्ड है सुपाइन पोजीशन और फोर्थ है नॉन ऑफ दी। सर्कुमसेशन में सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड कराई जाती है। ऐसे और इम्पॉर्टेंट MCQs देखने के लिए OT टेक्नीशियन से रिलेटेड हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।